हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ध्रुव एंड मैं एक कल की एक स्टोरी बताना चाहूँगा। जो एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, किसी ने मेरा रेफरेंस दिया होगा उस स्टूडेंट को, और उस स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया तो बोला कि भैया मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कब पास आउट हुए थे। तो उसे बोला कि मैं बीटेक किया हूँ और 2021 का पास आउट हूँ। तो मैंने बोला उसको 2 साल का गैप हो चुका है, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली या कहीं से कोर्स किया, आपको कुछ नॉलेज है? तो बोला कि नहीं भैया, हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया। तो फिर आपको इतना गैप हो गया तो क्या है? तो आप उसने बोला कि मैंने 6 महीने तैयारी की, 6 महीने तैयारी में अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने सपोर्ट की जॉब किया। सपोर्ट जॉब में कोई ग्रोथ था नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर करते करते 1 साल 2 साल से अपने घर पे बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, फैमिली प्रेशर स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल प्रेशर स्टार्ट हुआ है, सोसाइटी प्रेशर भी एक बनता है। तो अब फिर से जॉब देखना शुरू किया है। ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से या इस स्टोरी के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो अभी करंट में स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे जो हैं, या फिर एमसीए के जो बच्चे हैं, या फिर जो बीएससी आईटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या फिर जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, या फिर बीसीए के जो बच्चे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही एक्टिव हो जाइए जॉब को लेकर। आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कोई ऐसी एक लैंग्वेज पकड़िए जिसपे आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू कर दीजिए। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे आप कोडिंग करना शुरू करिए, बेसिक कोडिंग करना शुरू करिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि आप 1 साल 2 साल 1 घंटा या 2 घंटे हर डेली बेसिस पे देंगे ना, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर आप जब फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो आप उसी जो जो लैंग्वेज सीख रखा है उसका एडवांस वर्जन किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर लीजिए, एडवांस का। ठीक है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। तो आपने बेसिक तो पहले से क्लियर कर लिया, एडवांस आपको कंपनी में इंटर्नशिप करके पता चल जाएगा। तो आप जब मार्केट में उसके बाद आप जब पास आउट हो जाएंगे, जस्ट फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर के बाद या फाइनल ईयर के बाद तुरंत पास आउट हो जाएंगे, तब जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने जाएंगे तो उन बच्चों से आप प्रो होंगे जो अभी तक कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं किया। तो आपके लिए काफी इजी रहेगा, आपके पास चैलेंजेस इतने नहीं रहेंगे जितने कि जो उस बच्चे को रहेंगे जिसने कुछ नहीं सीखा है। ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर, ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं तो एक्टिव हो जाइए। एक्टिव हो जाइए, 1 घंटा या 2 घंटा किसी एक लैंग्वेज को सीखिए। आप कुछ नहीं आता है, आप यूट्यूब से या आप ऑनलाइन से या चैट जीपीटी से कहीं से आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। उसमें सब स्टेप बाय स्टेप दिया होता है, ये टूल्स इंस्टॉल करिए, यहाँ से ये पे, यहाँ से क्लास ऐड करिए, यहाँ से आप कोडिंग लिखना शुरू करिए। तो आप जैसा वो बोलता है वैसे करते 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 आपको एक टाइम के बाद आप उस लैंग्वेज के काफी नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे। फिर आप इंटर्नशिप करके एडवांस चीजें सीख लीजिए। एडवांस चीजें सीखने के बाद मार्केट में जाइए। एक मिथ बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है कि जॉब्स नहीं, अरे जॉब्स बहुत हैं, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं, अब एम्प्लॉय को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। बट प्रॉब्लम है कि स्किल्स नहीं है। जो जॉब सीकर्स हैं उनके पास स्किल्स नहीं है। एक बच्चे ने ये भी हमसे बोला कि अरे भैया, मार्केट में तो कंपनियां क्या करती हैं कि बहुत एडवांस लेवल के बच्चे हायर करती हैं। नहीं, एडवांस लेवल के बच्चे हायर नहीं करती हैं। आज की डेट में मार्केट में इतने कंटेंट अवेलेबल्स हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से लेके, गूगल से लेके, चैट जीपीटी से लेके सब कुछ अवेलेबल है। आप खुद सेल्फ एडवांस बन सकते हैं। तो जो आप सेल्फ एडवांस नहीं बन पाए हैं, कंपनी ये एज्यूम करती है कि इतना रिसोर्स अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर कोई बच्चा जीरो है या कोडिंग में एडवांस चीजें नहीं जानता है या टेक्नोलॉजी में एडवांस चीजें नहीं जानता है, तो कंपनी में आके वो क्या करेगा? कंपनी में भी आके बैठेगा। तो फिर वो बेसिक बच्चों को क्यों हायर करें? वो प्रो बच्चों को हायर करना चाहती हैं। प्रो बच्चों को इसलिए हायर करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सब चीजें अवेलेबल हैं। उस बच्चे ने पहले से भी कुछ नहीं किया है तो बाद में करने के कोई चांस भी नहीं बनते हैं, इसलिए वो एडवांस बच्चों को भी हायर करते हैं जिसको नॉलेज अच्छा होता है। दूसरी बात ये भी होती है कि कोई कंपनी अगर आपको हायर करती है तो आप पे कहीं ना कहीं वो खर्चा कर रही है।
खर्चा ऐसे कर रही है कि आप जिस कंपनी में जाएंगे तो वहां पे एक स्पेस लेना पड़ेगा आपके लिए, वो आपके लिए एक स्पेस बनाएगा, ठीक है, आपके लिए चेयर की व्यवस्था करेगा, आपके लिए टेबल की व्यवस्था करेगा, आपके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करेगा, आपके लिए इंटरनेट की व्यवस्था करेगा। हालांकि ऑलरेडी वहां होता है, लेकिन जितने जितने एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से इंफ्रा को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आपके लिए लाइट की व्यवस्था करेगा, एसी भी आपके साथ चल रही है, ठीक है। जितने खर्चे नहीं इन्वॉल्व होते हैं कंपनी कहीं ना कहीं आप जैसे वाटर भी बाहर से मंगवाती है, आप वाटर भी वही कंपनी का पियेंगे, आप कॉफी चाय भी कंपनी का पियेंगे, ठीक है। तो कंपनी जब आप पे इतना खर्चा कर रही है तो कंपनी भी एक्सपेक्टेशन रखती है कि बच्चे के पास थोड़ा प्रो लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उसी को हायर करें ताकि वो कुछ नॉलेज बाहर से लेके आए, अपना लेके आए, और कुछ हम नॉलेज दे दें तो मेरा काम करना शुरू करे तो आउटपुट निकलना शुरू हो जाए। तो बच्चे कुछ आता ही नहीं बच्चे को तो वो जीरो से सिखाना शुरू करेगा, फिर क्या होगा, आपको सिखा के तैयार करेगा और 1 साल में आप डिजाइन करके दूसरी जगह चले जाओगे तो कंपनी का पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप पे 1 महीने का खर्चा आपकी कंपनी 6-7 हज़ार रुपये करती है कहीं ना कहीं। और बड़े बड़े शहरों में आप जाके देखिए स्पेस की कॉस्ट कितनी है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है या यही सजेशन रहेगा कि आप 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर में हैं तो किसी एक लैंग्वेज पे कमांड करिए, ठीक है। फिर लास्ट ईयर में क्या करिए, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छी कंपनी में जहाँ पे रियल इंडस्ट्री बेस पे काम होता हो वहाँ पे इंटर्नशिप कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप डिग्री लेंगे उसके बाद मार्केट में जाइए, आपकी जॉब ही जॉब है। और कंपनीज बहुत हैं, कंपनी आप क्या इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो एंड इन्हीं कंपनियों का नाम सुने हैं? आपने केमिकल कंपनी का नाम सुना है किसी? आप लॉजिस्टिक कंपनीज का नाम सुना है कहीं? ठीक है, आपने बैटरी फैक्ट्रीज का नाम सुना है कहीं? बैटरी फैक्ट्रीज इतनी है। एनर्जी डोमेन पे बहुत लोग काम करते हैं, उनको भी सॉफ्टवेयर जरूरत होती है। वाटर सप्लाई डोमेन पे बहुत लोग काम करते हैं, वहां भी सॉफ्टवेयर जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग में वहां भी सॉफ्टवेयर जरूरत होती है। सप्लाई चेन जहां होता है वहां भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ऑयल रिफाइनरी जहां होता है वहां भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वहां भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हर जगह सॉफ्टवेयर की जरूरत हो रही है, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको गैप हो रखा है, उनके लिए भी कहेंगे कि आपका गैप हो रखा है, आप टेंशन मत लीजिए, आप कहीं ना कहीं से प्रो लेवल का नॉलेज कलेक्ट करिए, ठीक है। कुछ कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको गैप हो रखा है, आपके पास डिग्री क्या है। उनको बस इतना है कि स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस 4-5-8 महीने का है और वो स्किल्सफुल है, काम कर लेगा, वो रख लेती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना गैप है, ठीक है, और कितना आप कौन सी डिग्री है या क्या एज है, ये भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।